Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। हमने बहुत सी बातें की हैं। जीवन को समझने का एक नया नज़रिया, एक नया अंदाज़ आया है और उसमें सबसे बड़ा जो नींव है वो है मेडिटेशन। और उसी से जुड़ी कई बातें इन दिनों हम कर रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने जाना था कि कैसे हम दिन की शुरुआत करें, क्या थॉट्स हम रखें, क्योंकि राजयोग की मेडिटेशन जो है वही एक ऐसी मेडिटेशन है, ऐसा योग है जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड थॉट प्रोसेस देता है। और इसमें हम क्रिएटिव भी हो सकते हैं, जहाँ जो जब चाहिए उस थॉट को हम इमर्ज कर सकते हैं और उसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अगर हम मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो हम कैसे पावरफुल फील कर सकते हैं। व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग, क्या होने लगता है हमारे जीवन में जब हम योग का अभ्यास करते हैं। एंड इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, हमारे साथ हैं ख़ास लंदन से आई बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर, हमारे साथ जयंती बहन है, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे आप हमारे साथ होते हैं और हम हर बार ऐसा कुछ सीख जाते हैं जो जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएं। हर बार आपसे मेडिटेशन का जो हम एक एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं। और एक बात जो इस पूरी श्रृंखला में आपके साथ जो हम करते हुए देख रहे हैं वो ये कि जब भी हम शुरुआत करें, चाहे दिन की, चाहे जीवन की कहा जाए, या फिर किसी भी बड़े काम को करने की, या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होना है, या कुछ जैसे हमारा प्रोग्राम ही होना है, या तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ वक्त के लिए साइलेंस में जाना हमें मददगार साबित हो सकता है। तो आज क्या हम प्रोग्राम की शुरुआत ही उस अनुभव के साथ कर सकते हैं? जी ज़रूर। और न सिर्फ बड़ा कार्य परंतु मैं तो कहेंगी छोटा कार्य भी। जो कुछ भी हम करें, यदि जैसे गणेश की पूजा की जाती है और गणेश है सिंबल सेल्फ रियलाइजेशन विजडम का, तो हम खुद की पहचान से कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें ज़रूर शुभ कार्य ही होगा। तो जी अभी हम 2 मिनट के लिए उस परमात्मा की याद में बैठते हैं। मैं आत्मा अविनाशी, मैं आत्मा अमर ज्योति स्वरूप, खुद की पहचान से मन की शांति, बुद्धि की एकाग्रता, दिल की सच्चाई रहती। शांत स्थिति में परमात्मा के जो वाइब्रेशंस है आत्मा तक पहुंच पाती। परमात्मा द्वारा प्रकाश, प्रेम, शांति, शक्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता। मैं आत्मा परमात्मा की अविनाशी संतान और परमात्मा द्वारा अविनाशी प्राप्ति, प्रेम, बेअंत, शांति, बेहद की, सत्यता, पवित्रता, आनंद। परमात्मा हमें अपनी वर्षी के रूप में, अधिकार के रूप में दे रहे। आत्मा सारा ही अविनाशी वर्षा स्वयं में धारण कर अपनी वास्तविक स्वरूप, अपनी असली स्वरूप को प्राप्त करती। मैं आत्मा शुद्ध, शांत, सत्य, पवित्र, आनंद स्वरूप हूँ। इस स्थिति में रह के अब साकार दुनिया में जो कुछ कार्य करना है, अब कार्य आरंभ करते। परंतु ये अनुभव
साथ रख दे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, यहीं से एक बात शुरू करना चाहती हूँ मैं कि जब कई लोग होते हैं जब जो कर्म को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, कर्म योगी मानते हैं, कहा जाता है, दे वेरी पैशनेट अबाउट वर्क, वेरी वेरी पैशनेट एंड 100% इन्वॉल्वमेंट इन एनी प्रोजेक्ट, इन एनी वर्क विच दे आर डूइंग, कुछ भी जो कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं, कहा यह भी जाता है, मतलब मैं भी एक लेवल पर ऐसे ही काम करती थी कि जब मैं काम कर रही हूँ खुद को भी भूल जाती हूँ, मैं बॉडी में क्या कुछ भी याद ही नहीं रहता, बिकॉज काम इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर हम देखते हैं जब टीम में भी काम कर रहे हैं तो ये भूल ही जाते हैं, पूरी कॉन्सेंट्रेशन उस पर आ जाती है। तब मैं एक आत्मा हूँ, ये बार बार जो ट्रैफिक कंट्रोल की भी बात है वो याद करना, मेरा उस काम के प्रति जो एक पूरी कंसंट्रेशन थी उसे ब्रेक कर सकता है क्या? बुद्धि की एकाग्रता तो अच्छी बात है, परंतु जहाँ तक मुझे मालूम है कि मनुष्यों को आजकल वो बुद्धि की कंसंट्रेशन कैपेसिटी गुम हो गई है। मानो कि बहुत कम लोग होंगे जो 1 घंटा 2 घंटा पूरा ही बुद्धि को एकाग्र करके किसी काम में लगे रहते हैं। बहुत करके ऐसे होता कि कुछ पास्ट की बातें, कुछ फ्यूचर का चिंता, कुछ यहाँ वहाँ या की किसी बातें, और का भी व्यवहार उसी वक्त ही होता हुआ जी, व्यवहार। जी, तो बुद्धि बिखर जाती है। तो यदि हमारा मेडिटेशन करने का अभ्यास है तो हम बुद्धि की स्थिरता को और आगे बढ़ाते जाते हैं। जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी पहले नहीं थी, कारण मन को एक घोड़ा माना जाता, तो मन को हमने छुट्टी दे रखी थी, भागते रहो भागते रहो। तो अब हम कार्य के लिए भी उसको एकाग्र करनी चाहते हैं, नहीं हो पाता। तो कहा गया है कि मन ही अपना मित्र, मन ही अपना शत्रु। तो मेडिटेशन द्वारा हम मन को अपना मित्र बनाते हैं, मन के साथ अच्छी अच्छी बातें करके उसके नज़दीक ला करके उसको हम एकाग्र करना सिखाते हैं। और बुद्धि में ये जानकारी है कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरा ही संकल्प है, मैं ही संकल्प की रचना करने वाली क्रिएटर हूँ। तो जब ये पहचान है तो हम और ही बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। और मानो कि कई लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम होगा 2 घंटा 3 घंटा लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आती है। और यदि मेडिटेशन का अभ्यास है, वही व्यक्ति जो एकाग्रता सीखता है वही काम 1 घंटे के अंदर बड़ा एफिशिएंसी कर सकता। तो काम करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु बुद्धि की जो वेस्टेज होती है एनर्जी की, टाइम जो वेस्ट होता है, या फालतू हम निंदा गॉसिप करने में बातें चले जाती हैं, वो है डेंजर। तो मेडिटेशन हमको सिखाता है कि बुद्धि को, मन को एकाग्र करके अच्छी तरह से जो वेस्ट जा रहा था उसको बेस्ट बना लेवे। और बाकी काम के बाद जो हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ बिखरी हुई है उसको भी हम सही रास्ते पर चलाते रहें, तो हमारा मन वेस्ट एनर्जी नहीं करेगा, तो हमें थकान नहीं होंगी। क्या होता है कि काम तो होता है आधे घंटे का, परंतु जो हम पहले से ही सोचते हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसमें कितने घंटे हमारी एनर्जी खर्च होती, और फिर हम कहते हैं कि हम थक गए, काम तो कुछ किया नहीं था। थकान बेसिकली बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग दोज नेगेटिव थॉट्स, यू नो। अच्छा, और मैं क्रिएट में करता हूँ ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि वो तो आ ही जाते हैं, वो ऐसे आते हैं वी मतलब हमें एहसास भी नहीं हो पाता। यहाँ एक और मुद्दा जो है वो मैं लेना चाहती हूँ, खासकर क्रिएटिव पीपल का। यू नो, क्रिएटिव जो लोग हैं, राइटर हैं, वो जब अपनी कृति में घुसते हैं या अपना लेखन कर रहे हैं, खास किसी उपन्यास पे लिख रहे हैं या उस पे कर रहे हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे वो उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं 100%। एक्टर है जो मैंने अनुभव किया है कि एज एन एक्टर जब मैं कैरेक्टर करती थी तो मुझे ये याद नहीं रहता था कि मैं कौन हूँ, और वो कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट बिल्कुल हो जाता था। 100% पूरे दिन की इन्वॉल्वमेंट, कितने भी सीन्स हो रहे हैं। सिमिलरली एक म्यूजिशियन है जो म्यूज़िक में खोया हुआ है या अपना प्रैक्टिस में है या वो, तो उस वक्त एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं आ रहा होता आपके पास पूरा म्यूज़िक, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं जो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्टिक लोग हैं, कि
their art is getting, it is a way to connect to God, you know. तो उनके लिए how meditation helps, how knowing my own self, अपनी स्थिति में रहना मेरी इस क्रिएटिविटी को भी और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आजकल मैंने जो बहुत देखा है, एक तरफ हम कहेंगे क्रिएटिविटी और दूसरा तरफ उसका ईगो बहुत आ जाता। Very true. मैंने किया। और दूसरा फिर कमर्शलिज्म बहुत आ जाती है और उसमें आई और माई का माई आइडिया, माई वे, ये जो बातें आती है वो एक विघ्न बन जाता। आप देखेंगे कि जो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं एंशंट टाइम्स के, उसमें किसने बनाया, किसने डिज़ाइन किया, आर्किटेक्ट कौन था, कुछ मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय वास्तव में ये था कि हम भगवान की ग्लोरी के लिए बना रहे हैं, उसमें अपनापन बिल्कुल नहीं था। या रिसेंट टाइम्स में भी बीथोवन जैसे भी, वो भी अपना नाम नहीं लिखने चाहता था कि ये मैंने म्यूज़िक राइट किया है। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि किसी और ने मेरे द्वारा कराया। या क्रिएटिविटी जब बहुत सुंदर रीति से उत्पन्न होती, उसमें व्यक्ति मैंपन का खोया हुआ होता और उस समय इंट्यूशन और जीनियस प्रकट हो सकती है। इंट्यूशन का दूसरा भाव भी हम ले सकते, इनर ट्यूटर, जो हमारे अंदर सब कुछ समाया हुआ है, बहुत सुंदर सत्यता की चीज़ें, उसको साइलेंस में हम प्रकट कर सकते हैं। तो मैंने जो देखा है कि और ही क्रिएटिविटी बहुत सुंदर रूप ले लेती, क्योंकि ईगो चला जाता और उसमें वो पोजेसिवनेस नहीं आती। तो फिर उसमें जो परमात्मा द्वारा शक्ति मिलती, वो जो कला होती, वो कला वैसे भी कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई देन है। किसी माँ बाप ने नहीं बैठ करके उसको सिखाया होता, कुछ उसके अंदर ही कुछ, जब इस तरह से जीनियस होता, नॉर्मल रीति से कुछ किया वो तो अलग बात, कुछ वो ट्रेनिंग हो जाती, परंतु जो रियल क्रिएटिविटी और जीनियस फैक्टर है, वो कहेंगे कि ये भगवान की देन है। तो जो क्रिएटिव लोग हैं, उन्हों के अंदर वो बहुत नम्रता होती, ईगो नहीं होता, नम्रता होती कि ये ऊपर से कुछ हमको ये गिफ्ट मिली हुई है, तो वो और ही उससे सेवा में लगानी चाहते हैं, न कि वो ओनरशिप रखने चाहते हैं। और आजकल तो संसार ऐसा बना हुआ है कि आप 7 शब्द लिखो और किसी और ने वो आइडिया ले ली तो कॉपीराइट का कोर्ट केस हो जाएगा। कहाँ इतना मंदिर बनाने वाले या इतने म्यूजिक करने वाले और कहाँ 7 शब्द। That's the law. 7 words and it's copyright. No, but this is very true what you've said. You know, बहुत आपने आज एक ऐसी बात, क्योंकि ज़्यादातर क्रिएटिव लोग जो कि जब अपनी क्रिएशन में हैं, तब तो वो ऐसा सचमुच, अगर हम एक ऑडियंस के रूप में भी देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो भगवान के बहुत नज़दीक हैं, परमात्मा का ही हमें साक्षात्कार हो रहा हो। लेकिन वेरी ट्रू, पर्सनल लाइफ में वो, क्योंकि वो पुरुषार्थ उनको भी करना पड़ेगा शायद, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ में उन्हीं चीज़ों से घिरे हुए हैं जिनमें हम घिरे, मतलब जिससे हम गुजर रहे हैं। तो अगेन ओनरशिप इसका मतलब, हाँ, उसमें मैंने देखा है कि साइंस में भी आपने हिस्ट्री को देखो कि जो आइडियाज़, ब्रिलियंट आइडियाज़ आती है, सिर्फ बुद्धि चलाने से नहीं आती है। जब माइंड बहुत रिलैक्स था, जब और कोई बात का कोई फिक्र नहीं है, उस समय there's an insight। जैसे कहते हैं कि एप्पल गिरा तो न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता चला, या आर्किमीडीज बिल्कुल अपनी बात में रिलैक्स था तो उसको वो प्रिंसिपल सामने आया। तो कहने का मतलब कि ये इतिहास अनुसार ये पता चलता है, जब माइंड बहुत रिलैक्स है तो एक नई इंसाइट आती है, उसमें क्रिएटिविटी प्रकट होती। और मैंने देखा है कि जो वास्तव में क्रिएटिव लोग हैं, कोई भी कार्य करने से पहले वो कहेंगे मुझे साइलेंस की ज़रूरत है। वो किसी और धंधे में अपने को व्यस्त नहीं करेंगे, कैसे भी करके अपने लिए वो साइलेंस का समय निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को भी वो बढ़ा रहे हैं
और अपने माइंड को फालतू बातों से क्लियर रख रहे हैं और जाने अनजाने वो परमात्मा के नज़दीक आ रहे हैं, ताकि ऊपर वाले की शक्ति उन्हों के द्वारा कुछ कार्य कर सकती। परंतु गलती हम लोगों ने ये क्या कर दी है, समझते हैं कि कुछ लोग क्रिएटिव है, परंतु वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर वो कला है। और उसमें भी मैं मानेंगी कि सबसे अधिक क्रिएटिव टैलेंट है अपने संकल्पों को रचने की। ये क्रिएटिविटी फर्स्ट क्रिएटिविटी है। क्यों? क्योंकि संकल्प शक्ति से भी और सब कुछ आ सकता। तो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता कि फालतू संकल्प मिटा लो, मन को शांत रख लो और शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प प्रकट करो, परमात्मा के समीप वो संबंध का अनुभव करो। तो फिर जो परमात्मा को आपके द्वारा करवाना है, बहुत सुंदर करवाना है, उसको कहा जाता है करण करावनहार। तो ऐसे नहीं कि कोई 5-10 व्यक्तियों से वो कार्य करते, हर एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता, परंतु अपने माइंड को क्लीन और क्लियर रखना होगा। मन में कचरा भरा हुआ है तो उसके द्वारा क्या कार्य होगा, या माइंड में कंफ्यूजन है तो उसमें भी कुछ कार्य नहीं हो पाता। तो मेडिटेशन का मतलब है मन को साफ करो, मन की सफाई करो। तो कई लोग समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है बस एक कोने में बैठ करके आंखें बंद करके बैठ जाओ। नहीं, मेडिटेशन में बहुत कुछ काम चल रहा है। लगता है कि शांत में बैठे हैं, परंतु इंटरनल काम बहुत सारा चल रहा। उसमें भी खास करके मन की सफाई का, कुछ पास्ट की बातें, किसके प्रति वैर भावना की बातें, अशुभ बातें, वो क्लीन, उसको क्लीन कर दे। जैसे भारत में रवाज है ना कि सवेरे मटके को साफ करके, आजकल तो फिल्टर पानी मिल जाता, परंतु ये पुरातन समय की बात है कि मटके को वो साफ करके शुद्ध पानी डालते थे। तो इस तरह से सवेरे सवेरे इस मटके को भी आप साफ कर लो। कल का जो कचरा भरा हुआ है उसको निकाल दो। उसमें फिर परमात्मा की याद और श्रेष्ठ सत्य ज्ञान द्वारा इस मटके में वो ठंडा शीतल पानी रखो, तो फिर आपको सारा दिन काम आएगा। दिन भर प्यास जो है वो हम कभी भी ठंडा पानी पी सकते हैं उसमें से। जी। दीदी, एक और बात हम मेडिटेशन से जुड़ी ये करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पास ये आती है बात कि जैसे ही मॉर्निंग की हम मेडिटेशन में बैठते हैं, दो बातें। एक ये कि जैसे ही हम ये बैठे, हम पॉजिटिव विचार क्रिएट करें कि मैं कौन हूँ, अपनी सही पहचान, मुझ में क्या क्या शक्ति है, मैं क्या है, परमात्मा से। लेकिन साथ साथ जो कल गुजरा है, जिसमें कई कई चीज़ें जो मैंने सोची भी नहीं थी, रात को जो गुजर गया था कि ये है, वो आने लग जाती हैं एकदम से। जो चाहे पीछे का नहीं भी आ रहा, ये आने लग जाता है। दूसरा, जो दिन भर में आज होना है वो भी सामने आने लग जाता है। तो उस वक्त हम क्या करें? यही थॉट्स अपने आप को भरें कि मैं कौन हूँ, मेरे में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, या इन थॉट्स पे भी काम करना शुरू करें? क्या होता है कि हम लोग अपने को बहुत बिजी रखते हैं, तो ये मशीन इतना व्यस्त होता, बहुत फास्ट चलता है सारा दिन। तो जिस समय हम थोड़ा शांति में बैठते हैं तो फिर जो बातें भूली हुई भी है वही सामने आ जाती। वो बैकलॉग जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। एग्जैक्टली, जो बातें हम नहीं सोचनी चाहते वो भी सामने आ जाती हैं। तो उसमें मेरा अनुभव ये कहता कि यदि हम तुरंत यदि उन बातों पर सॉर्ट करने लगते हैं तो समय उसमें चला जाता और अपने में शक्ति भरने का मौका नहीं बनता। तो पहले तो हम मेडिटेशन का ये भी भाव है, अपने आप से बातें करें और परमात्मा के साथ बातें करें। तो पहले तो हम अपने आप से बात करते हैं, बुद्धि मन के साथ बात करती है कि अच्छा ये बातें अभी 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी कुछ और कार्य करने का टाइम है। फिर वो बातें चली नहीं जाएंगी, वो बातें हाजिर होंगी, परंतु दे विल वेट फॉर यू, यू कैन कम बैक टू इट। तो उस समय फिर जो हम कार्य करने के लिए बैठे हैं, परमात्मा के साथ मंगल मिलन मनाने का, जिसके लिए आत्मा इतनी प्यासी थी,
हम चाहते थे जन्म जन्मांतर हमें भगवान का अनुभव हो, और वो अभी सही रास्ता मिल रहा है, सही पहचान मिल रही है, तो हम वो पूर्ण रीति से उसका लाभ लेवें। तो मन में मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, परमात्मा, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, सखा कैसे है, उसके साथ वो संबंध जोड़ के वो हम कॉन्वर्सेशन करें। और न सिर्फ हमारा मन भगवान के साथ बातें करता, परंतु परमात्मा भी आत्मा को वो अनुभव कराता, और परमात्मा द्वारा हमें सिग्नल्स भी मिलते हैं। कहते हैं कि प्रेयर है मी कन्वर्सिंग विद गॉड, बट मेडिटेशन है गॉड कन्वर्सिंग विद मी। तो प्रार्थना में हम भगवान से बातें करते, परंतु मेडिटेशन में हम चांस देते हैं भगवान की बातें हम सुने। तो वो यदि हमारा अनुभव होगा 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हम टाइम बैठें, फिर बाद में हाँ ये आवश्यक है कि कल की बातों पर हम थोड़ा विचार करें। उसमें हम ये सोचें कि कल की बातों से मुझे क्या सीखने को मिला। उसका दोष है, उसका दोष है, यदि इस प्रकार से मन चलेगा, इसका मतलब कि हमने अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में नहीं रखी, दूसरे किसी को दे दी। आई बिकम अ प्रिजनर। वो जैसे करेंगे मैं उसके कैद में हूँ, परंतु जिस घड़ी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, आई एम फ्री। तो फिर मैं क्या सीखी कल के सारे कारोबार अनुसार, और उस अनुसार आज मुझे क्या करना है। फ्यूचर के लिए कोई फिक्र की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो आज हम बीज डालेंगे उस अनुसार हमारा भविष्य बनेगा। तो ये है आत्मा खुद अपने आप से बातें करके मेडिटेशन में खुद को समझाए, खुद को सिखाए, तो हम पास्ट को भी छोड़ सकते, फ्यूचर को भी किनारे रख सकते, और प्रेजेंट में जो हमें अपॉर्चुनिटी है उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं। नहीं तो हमारा टाइम पास्ट फ्यूचर की बातों में ही वेस्ट हो जाएगा। वेरी ट्रू। और अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दिन भर में जो मुझे करना है, ठीक है, फ्यूचर मतलब कल परसों क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचूं, लेकिन आज दिन में जो मेरे को करना है, मुझे पता है कि दिन में ऐसी ऐसी चीज़ होगी, ऐसा ऐसा होगा, तो उसमें हो सकता है मुझे दिख रहा हो कि कहीं कुछ ब्लॉक होगा, या कुछ एक आ सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा, या कोई सिचुएशन ऐसे आने वाली है, या कुछ ऐसा फेस करना पड़ सकता है। ऐसे में मॉर्निंग में ही मेरा अनुभव ये कहता कि मेडिटेशन जो अपने एम्पावरमेंट के लिए किया वो तो आवश्यक है। फिर जैसे कि मैं परमात्मा के सामने अपनी दिनचर्या रखती हूँ, और उसमें मुझे परमात्मा द्वारा जो प्रेरणा लेनी है, जो सिग्नल्स लेना है, वो मुझे मिलता है। मानो कि आज मुझे मालूम है कि किसी व्यक्ति के साथ इतना सहज नहीं होगा, तो मुझे ग्रेटर टॉलरेंस कैपेसिटी चाहिए। परमात्मा मेरे में वो सहनशीलता भर लेगा। या मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे नाजुक बातें आती है जिसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए, तो परमात्मा द्वारा मुझे वो निर्णय शक्ति वो प्राप्त होंगी। तो जैसे बच्चा होता अपने माँ बाप को बता देता आज ये बातें होने वाली है, तो माँ उसको कहती कोई हर्जा नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो तो एक आतिथ्य देने की बात है, परंतु अनुभव कहता है कि परमात्मा के सामने, माता पिता के सामने बातें रखने से वो हमें जो शक्ति चाहिए जिस कार्य के लिए, वो हमें पहले से ही भर लेता। और कहीं ना कहीं विवेक भी दे देते हैं। जैसे आपने कहा कि मदर जो है वो बता देते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो ऐसे करेगा तो आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं, समझा लेती। हाँ। जी, तो वो परमात्मा से हमें वो विजडम भी शायद मिल जाए। जी बिल्कुल। कि जयंती बहन, एक और मैं बात यह करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि फ्यूचर को बहुत नहीं सोचना है। तो अगर मेरे सामने ये सिचुएशन है कि 5 दिन बाद मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, या मेरा कोई ऐसा काम आएगा जिसके लिए मुझे फाइनेंशियल चाहिए होगी एड, तो तब क्या, और वो थॉट मेरे साथ चल रहा होगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या उस वक्त मुझे नहीं सोचना चाहिए? अगर मेरा आज ठीक रहा
तो मुझे पता ही है कि वो 5 दिन बाद अगर चाहिए होगा तो क्या वो अरेंजमेंट्स अपने आप मतलब कहीं ना कहीं वो प्रोसेस बनता जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। फिक्र करना और प्लानिंग करना दो अलग बातें हैं। तो परमात्मा ये नहीं कहता कि आप प्लानिंग न करो, और ही आप अपना भविष्य के लिए बहुत सुंदर बनाने के लिए ज़रूर प्लान बनाओ, परंतु प्लान बेशक मनुष्य कितना भी बनाता, परंतु शक्ति नहीं होती तो वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसलिए प्लान बनाया, परंतु बुद्धि को प्लेन रखा, शांत चित्त बनाकर रखा, तो राइट टचिंग आएंगी कि कैसे ये मैं सब कुछ प्रबंध करूं। चिंता होंगी तो फिर परमात्मा मुझे कुछ इशारा भी दे रहा है और बुद्धि इंगेज है, तो वो इशारा मैं पकड़ नहीं पाती। जयंती बहन, आज आपने जैसे कई ऐसे सवाल थे कि मेडिटेशन, क्रिएटिव लोगों के लिए मेडिटेशन जो है उसका क्या महत्व है, और बहुत सी और बातें आपने बताई कि किस तरह से हर रोज़ की मेडिटेशन, और ये हर बार डिफरेंट भी हो सकती है क्योंकि मेरी दिनचर्या डिफरेंट होगी, सुबह की वो शक्ति लेने के बाद हर रोज़। और आपने सबसे बड़ा क्रिएटिव तो वो हर सोल, वो हर आत्मा है जो क्रिएट कर रही है थॉट्स को, तो हम वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम परमात्मा के साथ एक कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज आप सबके साथ भी हम एक बार फिर यही शेयर करना चाहेंगे कि जब हम कर्म योगी की बात करते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि कर्म ही मेरा सबसे बड़ा भगवान है, कर्म ही मेरी पूजा है, तो उसमें भी कई बार कहते हैं कि मुझे मेडिटेशन क्यों चाहिए कि जब मैं इतना इन्वॉल्व हूँ। सो बहुत सुंदर बात आज दीदी ने हमें ये कही है कि जब मैं अपनी पहचान में रहते हुए, अपनी स्थिति में रहते हुए किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाता हूँ, अपने आप को कम्प्लीटली उसमें इमर्ज कर देता हूँ, उसमें सबमर्ज कर देता हूँ, उसमें मिला देता हूँ, तो कहीं ना कहीं परमात्मा का जो टचिंग है, परमात्मा जो माध्यम बनते हैं मुझसे वो करवाने के, वो एहसास रहता है। तो मेरी अपनी ईगो नहीं बीच में आती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से क्रिएटिव लोगों के साथ आज के इस दौर में ये एक बड़ी समस्या है। और जो एक और बात आज दीदी से हमने ये सीखी कि सुबह हम शुरुआत जब अमृत वेला में बैठकर बात करते हैं परमात्मा से, तो सबसे पहले वो शक्तियाँ अपने अंदर भरनी है, अपनी पहचान, और वो जो कल गुजरा और जो आगे आने वाला है उसके बारे में ना सोचकर सिर्फ अपनी स्थिति जो कि अविनाशी है, जो हमेशा रहेगी वो स्थिति कि मैं वो सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ और वो परमपिता परमात्मा है, वो प्रेम का सागर है। तो वो लेते हुए फिर हम आगे कल जो गुजरा उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि हम उससे क्या सीखा, ज़्यादा उसके साथ ना रहकर, और उसके अलावा आने वाला जो दिन है उसमें मुझे कौन सी शक्ति उनसे लेनी है, अपने माता पिता से क्या मुझे आज बात करनी है कि मैं आज दिन भर में क्या करूं। तो ये सारे एडवाइसेस हम मेडिटेशन के माध्यम से उनसे ले सकते हैं। इट्स अमेजिंग, जैसे हमारी पालना हो रही है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल, तो आप ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में फैले सेंटर्स पर जा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क कीजिए या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। आपसे हम अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति।